नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो चैप्टर हम लोग का चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो उसमें से हम लोगों ने देखा उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को और कुछ रिएक्शंस को हम लोगों ने देख चुका है। तो हम लोग लेक्चर 1, 2 और 3 को देख चुके हैं। जो लेक्चर 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं उनको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वो बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर 1, 2 एंड 3 को आप देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर क्या है, 4 नंबर लेक्चर हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। क्लास नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। इस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के टॉपिक्स जो रहेगा, आज की सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं देखिए। इसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम लोग 2 रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग और भी सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो फेमस है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हर एक जगह पे पूछा जाता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, कहाँ से बनता है, क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए क्या करते हैं कि देर ना करते हुए इस सेशन को सारी जगहों पर शेयर करते हैं, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग देख चुके हैं पहला रिएक्शंस और दूसरा रिएक्शंस को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग का जो है रिएक्शंस नंबर 3 चलने वाला है, ग्लूकोज का रिएक्शंस नंबर 3। तो फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शंस में हम लोगों ने देख चुका है कि ग्लूकोज को अगर रिएक्शन करते किसके साथ, HI और रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या चीजें बनता था, तो वो नॉर्मल हेक्सेन बना देता था। ये चीजें हम लोग देख चुके हैं, नॉर्मल हेक्सेन बना देता था। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखे थे क्या कि अगर उसको हम लोग NH2OH के साथ रिएक्शन कराते थे, NH2OH के साथ हाइड्रोक्साइल एमीन या HCl के साथ रिएक्शन करा के हम लोगों ने देख चुका था। तो आज का रिएक्शन जो चलने वाला है वो रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शंस कराएंगे तो क्या चीजें बनने वाली है, तो सिंपल से देखिए आपके पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल यही है ना, CHOCH का हॉल कितना, 4 बार, और यहाँ पे क्या होता है CH2OH, ऐसे करके हो जाता है। यही हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अगर इसको हम लोग किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो जैसे ब्रोमीन वाटर देते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होने वाला कैटलिस्ट काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ब्रोमीन वाटर काम करता है। तो ये चीजें क्या होगा कि ये जो वो H वाला जो है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ना यहाँ पे, तो ये वाला क्या ग्रुप होगा, एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हम लोग को पता है कि एल्डिहाइड से कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि ये जो चीजें हैं ये सभी को, अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्योंकि 5 जगह पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ना करके कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड में बदलेगा। सिर्फ ये किसको बदलेगा कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ही क्या कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दे रहा है। तो ये चीजें क्या बन जा रहा है, यहाँ पे COOH में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीजें जो है CHOH, तो ये क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। 4 है, 4 यहाँ पे क्या हो गया CH2 और यहाँ पे क्या है OH, तो सेम चीजें रहेगी। लेकिन CHO से एल्डिहाइड से कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यही ब्रोमीन वाटर का कभी कभी पूछता है कि which of the following compounds will change from ग्लूकोज। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो कहेगा कि इनमें से कौन सा कैटलिस्ट है जो क्या करेगा कि आपको ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। तो आपको क्या याद रखना है, ब्रोमीन वाटर। तो इसके द्वारा हम लोग ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है। चलिए, यहाँ पे ये चीजें ध्यान हो गया। तो इसके बारे में हल्का सा लिखते हैं। कुछ चीज़ें तो लिखना तो जरूरी है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो एग्जाम्स में हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो इसलिए चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए लिखते हैं, रिएक्शन विथ 3rd नंबर रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब कमजोर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक जैसे ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। तो ये क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ग्लूकोज हम लोग लिए, इसको हम लोग रिएक्शन कराए तो ये क्या बना दिया, CHO से एल्डिहाइड से क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये ग्रुप लाके हम लोग को दे दिया। और यहाँ था क्या, CHO वाला ग्रुप से COOH वाले ग्रुप में दे दिया। उसके अलावा कहीं भी चेंजेज नहीं हुआ, लेकिन इसके नाम क्या हो गया कि ग्लूकोज था, यहाँ से क्या हो गया कि ये ग्लूकोनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो गया।
चलिए आगे देखते हैं हल्का सा कि इसके बारे में 2 लाइन और लिखते हैं कि यह इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट्स दैट द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि जो देख रहे हैं ना एल्डिहाइड से क्या हो रहा है, कार्बोजिलिक एसिड, तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि अगर ब्रोमीन वाटर दे के चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के रूप में एक कार्बोनाइल ग्रुप कंफर्म हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता चल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि जैसे चेक भी कर रहे हैं कि ये जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का वो किस माध्यम से होता है। तो सारे रिएक्शंस के करवा के हम लोग चेक करें कि ऐसा है, इसलिए इसमें क्या है CHO ग्रुप है, अगर ये रहता तो इसके कारण क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग हल्का सा देख भी रहे। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन नंबर 4 है। 4 नंबर रिएक्शंस को टॉपिक लगाना है। तो ये 4 नंबर रिएक्शंस किसके साथ रिएक्शन करने के लिए कर रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए आपको कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज आप ले रहे थे, CHO है, यहाँ पे CHOH कितने बार, 4 बार, और यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे वो H, इसको किसके साथ रिएक्शन करना है, एनहाइड्राइड के साथ। तो एनहाइड्राइड क्या है, जैसे ये CH3 ये क्या हो गया CO हो गया, इसको हम 2 बार अगर कर दें और यहाँ वो कर दें तो ये क्या है एनहाइड्राइड हो जाएगा। इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शंस में क्या बनेगा, तो देखिए हल्का सा ध्यान देना है कि ये चीज़ें क्या बनेगा कि इसको अगर ओपनली लिखेंगे तो देखो क्या हो जा रहा है, ऐसे करके आप पढ़े ना, ये वो ऐसे करके यहाँ पे C ऐसे करके फिर इधर वो लगा देते थे, यहाँ पे इधर CH3 और यहाँ पर भी CH3, यही रहता था एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो इसको अगर करेंगे तो ये क्या होगा कि आके यहाँ से ऐसे करके यहाँ से टूट के जुड़ जाए। तो देखिए जुड़ के क्या करेगा, तो सबसे पहले जो आपकी चीज़ें हैं ये CHO, तो CHO का CHO रहने वाला, इससे कोई चेंजेज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है CH वाला, तो ये वाला चेंज होगा, CH यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे पूरे कर रहे हैं यहाँ तक टूट के आएगा वो CO, और ये क्या है CH3 ऐसे बन जा रहा है। ये कितने बार, ये 4 बार, ये कितने बार बन जा रहा है, ये 4 बार चीज़ें बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स ये। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है उसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, ये सेम से अल्कोहल है तो इसको लिख सकते हैं CH2 वो CO CH3। मतलब जहाँ जहाँ पे वो था अल्कोहल वाला वहीं पे आके ये वाला कम से कम अगर वो वहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे इतना आके जुड़ रहा है। अगर पूरा रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 बार लिए ना, यही चीज़ों को हम लोग 2 बार ला के जोड़ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बन जा रहा है हम लोग को क्या कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये बन जा रहा है पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हो जा रहा है। क्लियर है? ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट के रूप में ये फॉर्मेशन हो जा रहा है। बातें क्लियर हो रही है? तो यहां से ऐसे अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से कहेगा तो ऑप्शन आप बना सकते हैं क्या, पेंटा एसीटेट बन जाएगा, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट। तो इसके स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिखते हैं, 2 लाइन इसके स्टेटमेंट को लिख लेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या होगा कि 4 नंबर रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर इसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं तो क्या क्या चीजें बनेगी, तो देखिए व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज को ट्रीटमेंट कराते हैं, गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये क्या करता है ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट ये चीजें दे देगा। देखिए ये है ग्लूकोज, इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं, ये क्या करा है ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बना दे रहा है। अभी जो चीजें देख रहे थे तो इसको अगर हम लोग कहेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या इंडिकेट्स कर रहा था कि इट इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, क्योंकि जितना जगह पे OH था वहीं पे आके ये वाला जुड़ा है, ऐसे करके वहीं पे आके जुड़ा है जहां पे वो आला ग्रुप था। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि इसमें क्या 5 OH ग्रुप प्रेजेंट था, जहां जहां पे था वहीं पे आके वो CH3 वाला जाके जुड़ गया है। और इसके साथ ही साथ क्या कर रहा है कि पांचों जो है वो पांचों क्या है कि डिफरेंट कार्बन में, ऐसे नहीं कि OH एक ही वाला 2 में है या 3 में, ऐसे करके नहीं है। OH क्या है हर एक में डिफरेंट जगहों पे है, 5 कार्बन में 5 OH जुड़ा हुआ है। बातें क्लियर हो रही है? चलिए
आगे हल्का सा देखते हैं रिएक्शन विथ कॉन्क HNO3। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा देना, ये बहुत सालों में देखते हैं, हर एक बार मैक्सिमम टाइम्स में पूछता है रिएक्शन विथ कॉन्क HNO3, कभी ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्टिव, कोई गारंटी नहीं कब क्या पूछ देगा। अगर रिएक्शन विथ कॉन्क HNO3 देखते हैं तो क्या चीज़ें बन रहा है, तो जैसे कॉन्क HNO3 के साथ आप रिएक्शन कीजिए, जैसे ये आपके पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया CH का 4 बार, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है CH2, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है वो H हो जा रहा है। इसको क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब कॉन्क HNO3 के साथ करा रहे हैं, तो क्या होगा, कॉन्क HNO3 के साथ अगर करवाते तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हम लोग करवा रहे हैं। जैसे ऑक्सीडेशन अगर करवाएंगे तो ये चीज़ें क्या बनाएगा, तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे ऑक्सीडाइज, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कन्फर्म है कि क्या बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। लेकिन ये क्या होगा कि बीच वाला जो कार्बन है इसको ये कुछ नहीं कर पाएगा, 2 डिग्री वाले अल्कोहल को ये कुछ नहीं कर पाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि ऑक्सीडेशन कराते 1 डिग्री अल्कोहल को तभी वो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अगर 2 डिग्री को करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो 2 डिग्री को ये छेड़खानी नहीं करता, ये क्या करेगा, फिर से देखिए यहाँ पे 1 डिग्री है तो इसको भी क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए आपका ये कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड का नाम है सैक्रिक एसिड, SACCH, ये RIC, सैक्रिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपका बना देगा। तो इतने याद रखना है कि एक तो फर्स्ट वन के एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है कॉन्क HNO3, उसके साथ ही साथ 1 डिग्री अल्कोहल को भी कन्वर्ट करके कहाँ पे ले जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन 2 डिग्री अगर रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 डिग्री रहेगा, तो 2 डिग्री रहने से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें होता है कॉन्क HNO3। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि अल्कोहल जहाँ जहाँ देखा कि ये अल्कोहल को चेंज कर रहे हैं, तो ये अल्कोहल को अगर बदल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला भी अल्कोहल सबको एकदम OH में कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वो चीज़ें आपकी क्या होती है, गलत होती है। इसलिए आपको क्या करना है कि सिर्फ ऊपर और नीचे क्या होगा, COOH ग्रुप हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों, और भी हम लोग क्या करते हैं, इसके रिएक्शंस को थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि लिखिएगा नहीं तो आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं कि 5वां नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विथ कॉन्क HNO3। किसके साथ रिएक्शंस, कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शंस। कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ कॉन्क HNO3, ग्लूकोज को अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, कॉन्क HNO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सैक्रिक एसिड। अगर इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो क्या बनेगा, सैक्रिक एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे COOH वाला आ जाएगा, एक यहाँ पे COOH आ जाएगा। देखिए वही आया ना, यहाँ पे हल्का सा गंदा हो गया लेकिन COOH ही है। क्लियर है। तो ये चीज़ें याद रखना है, तो नहीं तो आप क्या कीजिएगा, गलतियां कीजिएगा तो आपका क्या होगा, नंबर कट जाएगा। इसलिए आप गलती तो करेंगे नहीं, हमको विश्वास है। चलिए तो लिख देते हैं, ये इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ या प्राइमरी OH ग्रुप इन या ग्लूकोज। यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी OH ग्रुप है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी OH ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है, सेकेंडरी टर्सरी कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बात और कंफर्म कर दे रहा है कि इसमें क्या है, प्राइमरी OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। चलिए मित्रों आगे रिएक्शंस देखेंगे। जो देख रहे हैं वो क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। तो चलिए हम लोग के पास ऐसा कुछ ग्रुप है एल्डिहाइड के साथ OH, ये ऐसे है, ये देख लीजिए यहाँ पे हो जा रहा है 4 बार, यहाँ पे क्या हो गया है CH2 के साथ OH। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको याद होगा कि ऐसे करके आता था कुछ जालिम सा इंसान, ऐसे करके आता था एकदम चोर डकैत वाला, और इसको क्या करता था, यहाँ से उठा के ऐसे लेके पटक देता था। देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऐसे करके यहाँ से वो को चुराया, फिर इसको उठाया, फिर इसको निकाला, टोटल क्या निकाल दिया, वाटर के रूप में रिमूव हो गया। देखिए तो वाटर रिमूव हुआ ना। अब जहाँ से वो निकल रहा है तो वहाँ से वैलेंसी तो खाली हो रहा है। जब वैलेंसी खाली होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आके ये नाइट्रोजन ये वाला जुड़ जाएगा। कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है N, फिर जो N उधर HH है वो रहने देते हैं, हम लोग को कोई मतलब उससे नहीं है, सब आके क्या होगा, जुट जाएगा। इधर यहाँ पे जो है CH वो H है उसको लिख देते हैं, कितने बार है, 4 बार है, 4 बार लिख दिए। इसके बाद यहाँ क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है
वो एच। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो जानेंगे ग्लूकोज का हाइड्राजोन, हाइड्राजोन के नाम से जानते हैं। हाइड्राजोन का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइड्राजोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या बना दे रहा है, हाइड्राजोन। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, ये क्या हो जा रहा है, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ये आपका हाइड्राजीन था, हाइड्राजीन से रिएक्शन किया ग्लूकोज ने, तो क्या बना दिया, ग्लूकोज हाइड्राजोन का फॉर्मेशन कर दिया। बातें क्लियर हुआ। रिमूवल क्या हुआ, वाटर का रिमूवल हो गया, मतलब हम लोग कह सकते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। चलिए इसके स्टेटमेंट को 2 लाइन हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो हम लोग को दिक्कतें होगी। चलिए रिएक्शन नंबर 6 है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन को देखते हैं। तो देखेंगे कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ, ग्लूकोज को अगर ट्रीटमेंट करा रहे किसके साथ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला NO, यहाँ पे देखिए गलती हो गया, हल्का सा देख लीजिए, N2 हो गया है, N2 होना चाहिए, N4 हो गया है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, N2H4। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज हाइड्राजोन, तो इससे क्या फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है कि ग्लूकोज को लिए, ग्लूकोज से क्या किया कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन से 2 H लेके निकल गया। तो किस रूप में निकल गया, यहाँ लिख सकते हैं वाटर के रूप में निकल गया, और बन क्या गया, ग्लूकोज हाइड्राजोन। यहाँ आके इसमें जुड़ गया कार्बन नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड तोड़ रहा है, एक 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है, मतलब 2 बॉन्ड तोड़ रहा है, तो 2 बॉन्ड आके बन जाएगा, तो ये बन क्या जाएगा, ग्लूकोज हाइड्राजोन बन जाएगा। नेक्स्ट वन, इसका लास्ट वन रिएक्शन है जो कि रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन भी बहुत ही VVI है। देखिए यहाँ ऐसी भी लिखल है VVII, तो मतलब VVI है ये, ठीक है। रिडक्शन देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कि रिडक्शन रिएक्शन ले रहे हैं, ऐसे करके अगर लिखते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई देखिए ऐसे करके लिख दिए CH, और ये क्या है वो H कितने बार, 4 बार। यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है वो H, ऐसे करके हम लोग का क्या मिल गया है, ये हम लोग का ग्लूकोज। इसको हम लोग रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो इसको किसके साथ, सोडियम Hg, सोडियम अमलगम जिसको कहते हैं, सोडियम मरकरी के साथ थोड़ा सा वाटर, हाइड्रोलिसिस के रूप में वाटर दे देंगे। जब ऐसे दे देंगे ना इसको, तो ये चीज़ें क्या करेगा, यहाँ से जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, सिंपल सा आपको ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ना, तो उसको अगर रिडक्शन कराते हैं तो वो क्या होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एल्डिहाइड वाला है तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, तो ये क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो H आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जो इसको घटेगा यहाँ से ले लेगा ना, बहुत सारा नेसेंट हाइड्रोजन है तो ले लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी है क्या, CH के साथ क्या है वो H कितने बार, 4 बार, CH के साथ वो H 4 बार है। उसके साथ यहाँ नीचे में क्या है, CH2 के साथ वो H, ये चीज़ें आपके पास है। मतलब 6 जगहों पर क्या आ गया कि आपका एल्कोहल हो गया। कब बन रहा है एल्कोहल 6 जगहों पर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं कि सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करते, थोड़ा सा वाटर दे देते हैं, तो रिडक्शन हो जाता है किसका, ग्लूकोज का रिडक्शन होके क्या बना देता है, तो ग्लूकोज का रिडक्शन होगा तो इसका नाम हो जाता है सॉर्बिटोल के नाम से जाना जाता है, सॉर्बिटोल। तो आप अगर यूज कर रहे क्या, अगर सोडियम अमलगम को उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, 6 जगहों पे आपका क्या करेगा, लाके वो H जोड़ देगा, तो इसका नाम क्या हो जाता है, सॉर्बिटोल के नाम से जाना जाता है। चलिए एक लाइन को लिख लीजिए इसके बारे में। तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ सोडियम Hg, ऐसे करके भी यहाँ डैश भी देके लिख सकते हैं, टू फॉर्म सॉर्बिटोल। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन करा दिए, ये क्या बना दिया, हर एक जगह पे CH2 वो H है, यहाँ पे CH2 है वो H, यहाँ CH है, इसके साथ वो H 4 बार, वो H का होल 4 हो गया, यहाँ पे CH2 वो H, इसी का नाम क्या है, सॉर्बिटोल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आगे हम लोग का टॉपिक जो है वो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो होता है, तो हम लोग सिंपल से जान रहे हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे CHO हो गया, यहाँ पे क्या हो गया वो H हो गया यहाँ पे, और दूसरे कार्बन यहाँ पे क्या होता है कि इधर एक बार वो H आ जाता है, यहाँ H, और इसके बाद जितने भी जगहों पे है सब जगह पे वो H एक साइड ही रहता है। देखिए यहाँ C, यहाँ वो H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या CH2 के साथ यहाँ पे वो H, ऐसे करके। यही आपका क्या है कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर कहे तो ये इस प्रकार से होता है। इधर क्या करना है कि देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपकी चीज़ें
देखिए ये क्या हो रहा है कि इधर एक ही वो एच इधर आया है लेफ्ट साइड में, बल्कि सारे ओ एच क्या है राइट साइड में ही आपका वो एच है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान दीजिएगा तो इस प्रकार से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ग्लूकोज क्या कर रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो किस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा वो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हल्का समझने का प्रयास करेंगे फिगर के माध्यम से। देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। चलिए हम लोग को देखते हैं कि ये क्या है, इसका नाम है हम लोग का क्या, ग्लूकोज है। यही है हम लोग का ग्लूकोज, जालिम इंसान, बहुत ही फायदे वाला चीज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को अगर देखिए यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन के पास क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बचा हुआ है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर भाग ले लिया, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग बच गया। तो ये क्या करेगा कि आपको पता है ना कि बहुत जगहों पे क्या आता है कि ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा आके अटैक कर देगा। ये आके यहाँ पे अटैक कर दिया, कहाँ पे, कार्बन पे। इसको जहाँ पे क्या देखा कि स्पेस देखा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट देखा, तो ये आके यहाँ पे अटैक कर दिया। जब ये अटैक करेगा तो ये चीजें क्या होगा कि यहाँ से भाग जाएगा, और ये भाग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ से H जो रिमूव हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कि H भी तो बच रहा है, तो ये H क्या करेगा आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे H आके जुड़ जाएगा। जब H आके जुड़ जाएगा तो देखिए आपका कैसे हो सकता है कि यहाँ से देखिए यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को चलिए हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ से यहाँ एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो गया, और ये क्या कर दिया कि वो H को एक बार यहाँ पे क्या हो गया कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से क्या कर दिया कि यहाँ पे देखिए वो से क्या कन्वर्ट कर दिया, वो H के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो वो H क्या किए कि हम लोग एक बार राइट साइड में लिखे, और एक बार हम लोग देखिए इधर का भी स्ट्रक्चर देखिए, दोनों में क्या अंतर हो रहा है। एक बार क्या हुआ लेफ्ट साइड में लिख दिए, एक बार राइट साइड में, एक तरफ लेफ्ट साइड में, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। तो इस कारण ये क्या कर रहा है कि एक दूसरे के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में बना देगा, साइक्लिक के टाइप में स्ट्रक्चर बना देगा। तो इसी का नाम होता है क्या, हेमी एसिटल के नाम से ये जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साइक्लिक हेमी एसिटल होता है, साइक्लिक हेमी एसिटल, ACETAL, दोनों है क्या, साइक्लिक हेमी एसिटल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अंतर दोनों में क्या हो रहा है कि वो H इसमें क्या है लेफ्ट साइड में, इसमें वो H नया वाला जो आया है वो कैसे आया है, 6ठा नंबर का CH वो वाले का यहाँ का, तो ये किधर आ गया है आपके राइट साइड में। अगर राइट साइड में आए तो उसको कहते हैं अल्फा। तो अल्फा बहुत सारे ग्लूकोन डी इस सब में लिखा रहता है अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या है कि फॉर्मूला क्या होता है कि जो 6ठा वो H जो आ रहा है इधर, तो वो H जो था वो पैरानोज के रूप में ऐसे करके साइक्लिक के रूप में बना दिया, एसिटल के रूप में। और जो वो H नया वाला आ रहा है वो किधर आ रहा है, वो H राइट साइड में आ रहा है तो वो अल्फा बन गया। अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो क्या हो गया, बीटा। तो देखिए वही अंतर है ना, उसके अलावा कुछ अंतर है नहीं ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार का जो बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए कितने मेंबर रिंग बन गया। तो देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, और ये एक रिंग बन गया। तो 5 और 1 6 मेंबर जुड़ गया। 1 2 देख लीजिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, एक ऑक्सीजन मेंबर, 6 मेंबर का ये क्या करेगा, रिंग बना देगा। तो 6 मेंबर रिंग में कैसे बनाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेगा कि ऐसे करके, मान लेते कि 6 वाला है तो ऐसे करके होगा ना, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ऐसे करके ये बना देगा। ऐसे ये मिलता जुलता है किससे, इसका नाम है पायरन के नाम से जाना जाता है, पायरन। ये 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है, पायरन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बना दे रहा है कौन, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए इसका अगर उसी को अल्फा डी ग्लूकोज को अगर या बीटा डी ग्लूकोज को हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में और भी दूसरे फॉर्म में इसको किस नाम से जाना जाता है, हावर्थ फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, हावर्थ स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अगर हावर्थ के स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये देखिए कैसे हो रहा है। हमने अभी क्या दिखाया था, ऐसे करके दिखाया था, देखिए हल्का सा ऐसे करके दिखाया था ना, ये ऐसे। तो ये क्या कर रहा है कि इसी को हल्का सा टेढ़ा करके देखिए यहाँ पे वो आ जा रहा है। यहाँ पे जितना भी ग्लूकोज में जो चीज़ें सब जुड़ा है वो सारी चीज़ों को जोड़ के रख दिया। यहाँ पे CH2OH मतलब सबसे 6ठा वाला, फिर यहाँ पे देखिए उसके H एक साइड H OH, ये पाँचवा नंबर हो गया, ये कितना हो गया, 6ठा नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 वो कार्बन का 6 कार्बन जुड़ गया है, और ऊपर से क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया जो कि हम लोग पैरानोज के रूप में बना रहे थे। तो ये चीजें हो गया। तो देखिए अल्फा और बीटा में यहाँ पे भी अंतर की, इस प्रकार के साइक्लिक
स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा में क्या अंतर है कि वो H जो है वो नीचे की ओर जुड़ा हुआ है और इसमें वो H कहाँ जुड़ा है, वो H ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वो जो हम लोग ऊपर देखे थे वो कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखे थे। यहाँ पे किसके माध्यम से देख रहे हैं, हावर्थ के माध्यम से। तो इसमें वो H नीचे की ओर आ जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी तो है ही, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। अगर वो H राइट साइड में चल गया, ऊपर की ओर चल गया है, सॉरी राइट साइड नहीं, यहाँ पे ऊपर साइड में चल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बना दिया, बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि कहाँ कहाँ पे वो OH हो सकता है। तो अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने से क्या होगा, तो देख लीजिए, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए जो सारी चीजें हैं वही सेम है। देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट में ये क्या है, फिशर वाला, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ये किसका, हावर्थ वाला, हावर्थ का ये फॉर्मूला है। ये हावर्थ का है, ये फिशर का है। अब देखिए दो फिशर का दो हावर्थ को दोनों कंपेयर करने के लिए ले लिए। ये क्या किया कि यहाँ से ऑक्सीजन जो 5वां नंबर कार्बन में ऑक्सीजन था, इससे क्या कर दिया, ये जोड़ के एल्डिहाइड से जोड़ के क्या कर दिया कि साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, अल्फा के नाम से हम लोगों ने जाना। और वो H किधर है, राइट साइड में वो H हो गया है। इसमें क्या किया कि इसमें भी उसी तरह जोड़ा है, लेकिन राइट साइड में ना वो H होके कहाँ पे आ जा रहा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे उसी को अगर यही फॉर्म को, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को, ये सेम स्ट्रक्चर है, सेम मॉलिक्यूल है, सिर्फ क्या है इसका जैसे होता है ना कि साइंटिस्ट अपना अपना क्या करता है, स्टेटमेंट या हल्का सा स्ट्रक्चर को चेंज करता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि इसने फिशर ने इस प्रकार से लिखा, लेकिन हावर्थ ने क्या किया कि साइक्लिक फॉर्म में लिखा। तो देखिए साइक्लिक फॉर्म में अल्फा को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो वो OH कहाँ लिख दिया, नीचे। OH यहाँ पे कहाँ था, राइट साइड में। यहाँ पे कहाँ लिख दिया, ऊपर में, यहाँ पे राइट साइड में, तो यहाँ पे नीचे में लिख दिया। तो क्या हुआ, फिशर से अल्फा में, अल्फा का फिशर और हावर्थ का फिशर में कन्वर्ट हो गया। बस इसने क्या कर दिया, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और इसमें देखिए बीटा में क्या है, वो H कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे कहाँ आ गया, ऊपर में आ गया। बस इसमें कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों चीजें होती है। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। चलिए अब इसको लिख लेते कि किस प्रकार से लिखेंगे, तो कुछ कुछ चीजें तो लिखना ही पड़ेगा। ये तो चीजें समझने की थी, समझ लिए हम लोग। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो जा रहा है यहाँ पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का टॉपिक लगा देना, मेन टॉपिक है। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स या 6 मेंबर्ड रिंग। क्या हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज जो है वो क्या बना रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इन विच वो H ग्रुप एट 5वां ग्रुप, 5वां कार्बन इज इन्वॉल्व, जिसमें क्या कर रहा है कि जो वो H ग्रुप है वो कितने नंबर पे प्रेजेंट वाले से इन्वॉल्व कर रहा है, 5वां नंबर कार्बन से जो है जुड़ा, उसी वो H को ये क्या कर रहा है, रिंग बनाने में भाग लिवा रहा है। जैसे देखिए आप यहाँ पे कि इधर भी वो H था, यहाँ पर भी नहीं लिया, यहाँ पर था उसको भी नहीं लिया 4 मेंबर। ये कहाँ से लिया, 5 मेंबर वाले से, 5वां से। क्योंकि क्या होता है कि अगर जितना छोटा 2 मेंबर बनाएगा वो क्या होता है, कम स्टेबल होता है। उससे स्टेबल क्या होता है, 3 मेंबर, उससे स्टेबल 4 मेंबर, उससे स्टेबल 5 मेंबर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसको कहाँ से लग रहा था, 5 मेंबर से। इसलिए इसने क्या किया कि 5 मेंबर से बना दिया। यहाँ 6 मेंबर बनने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये ऑलरेडी क्या है कि 2 वैलेंसी इसका फुलफिल हो रहा है, तो इसलिए 2 डिग्री से ही इसका बनना संभव था। तो इसने क्या किया, 5वां कार्बन से उठा लिया, ऊपर से 1 2 काउंटिंग कर रहा है, तो ये क्या किया, 5वां मेंबर से उठा के क्या कर दिया, इसको ऐसे करके यहाँ पे ट्रांसफर किए। तो ये क्या कर दिया कि आपका पायरानोज या क्या कह सकते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये क्या बन गया, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। इसको भी, इसमें वो H लेफ्ट साइड, इसमें वो H राइट साइड, साइक्लिक दोनों हेमी एसिटल बन गया। ये हो गया आपका क्या, फिशर का प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया, फिशर का। क्लियर है। कभी कभी पूछता है कि फिशर का इनमें से कौन सा है या हावर्थ का इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना ही तो पड़ेगा। देखिए पायरन है, इसी से हम लोग चेंज किए हैं, पायरन से ही क्या बनाया, ग्लूकोपायरानोज बना दिए। इसका नाम क्या हुआ, देखिए जैसे इसको हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो क्या हुआ, ग्लूकोपायरानोज। वो भी कहाँ पे, वो H नीचे की ओर, तो इसलिए अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चीज़ें क्या हो रहा है कि OH कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर, तो इसको क्या करें, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। पायरानोज कहाँ से आया, पायरन से। पायरन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है किससे, ग्लूकोज के पायरानोज जैसा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हल्का सा देखिए, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेंट्स या 6 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग। ऑक्साइड रिंग कहना है, लिखना है, ठीक है। 6 मेंबर्ड क्या हो रहा है, ऑक्साइड रिंग
भाग ले रहा है, लाइक पायरन, किसके जैसा, 6 मेंबर पायरन के जैसा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, क्या किस नाम से जाना जाता है, पायरानोज, पायरन यही होता है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं पायरन को। तो इसे यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एनोमर्स क्या होता है, एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होता है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, क्या 2 साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ या ग्लूकोज दैट इज अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा में क्या हुआ है, एक में अल्फा में देखे तो वो एच किधर था, राइट साइड में, और बीटा में क्या देखें, वो एच जो देखें वो किधर हुआ, लेफ्ट साइड में। बस इतने में अंतर था, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में, दोनों में इतने में डिफरेंस था। उसके किस में, कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा हो गया और बीटा हो गया। तो इसी को कॉन्फ़िगरेशन में हल्का सा बदलाव को ही हम लोग क्या कहेंगे, एनोमर्स के नाम से जानेंगे। कहाँ पे बदलाव हो रहा है, सबसे फर्स्ट वाले कार्बन में, कौन से कार्बन में, फर्स्ट C1 कार्बन में। आप देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं, देख लीजिए कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर कार्बन में ही कन्वर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसको, एनोमर्स। एनोमर्स ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछता है या 1 नंबर में, तो अल्फा बीटा स्ट्रक्चर जो उसके एनोमर्स के रूप में चेंज करा, उसके आइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज कर रहा है, उसी को एनोमर्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन या सारी चीज़ें ग्लूकोज का कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अगर किसी को इसके बारे में कोई दिक्कतें हैं तो वो कमेंट करके जरूर बोलना है कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, आपको कम से कम कितने व्यक्ति को समर्पित करना है ये वीडियो, 2 व्यक्ति को समर्पित, अपने 2 दोस्तों को इसका क्या करना है, समर्पित करना है, ताकि ये क्या होगा कि उसको कुछ लाइफ में मदद मिल सके, एग्जाम्स में कुछ फायदा हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो अब क्या करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और नई टॉपिक्स के साथ। ग्लूकोज इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। थैंक्स।